जैसे ही ऋषियों ने देखा कि साक्षात परमहंस महामुनि सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, सुखदेव जी महाराज के आगमन की बात को जान करके समझ करके सब ऋषि अपने अपने आसन से खड़े हो गए। जिनके पास जो आसन था वो सब अपने आसन से खड़े हो गए। अब किसी ने कहा भैया सुखदेव जी महाराज की अवस्था तो बहुत छोटी है, यह 16 वर्ष के हैं और महात्मा कोई 80 वर्ष का है, कोई 82 वर्ष का है, कोई 88 वर्ष का है, कोई इससे भी ज्यादा का है। तो इतनी बड़ी अवस्था के लोग इतनी छोटी अवस्था के बच्चे के सामने कैसे, या मुनि के सामने कैसे उनका सम्मान कर रहे हैं, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारायण अवस्था से कोई बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया जो ज्ञान में बड़ा है वो श्रेष्ठ है। जिसकी आयु ज्यादा है वो श्रेष्ठ हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। पूज्य व्यक्ति आयु से नहीं योग्यता से होता है। अगर कलेक्टर आपके यहाँ कोई 22 वर्ष का 23 वर्ष का लड़का बन करके आ जाए और फिर उसमें 60 वर्ष का व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाए, तो पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए उस 60 वर्ष के व्यक्ति को कलेक्टर के सामने सलाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा कि। इसी तरह से ही तो भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि जो योग्य है, जो संत है और विशेष रूप से जो त्यागी है, हमारे यहाँ कहते हैं जिसने सब पकड़ा है वो पूज्य नहीं है, जिसने सब छोड़ दिया है वो पूज्य है। जो संग्रह करने वाला है वो पूज्य नहीं है, जिसने त्याग दिया है वो पूज्य बन जाता है। जो कहता है कि मेरा है वो पूज्य नहीं होता है, जो कहता है कि तू है और तेरा है वो पूज्य होता है। जो ये स्वीकार कर लेता है कि सारा चराचर जगत उस परमात्मा की चेतना में व्याप्त है और ये सारा जगत उसका ही स्वरूप है, वो पूज्य हो जाता है, वो वंदनीय हो जाता है। जिसकी ऐसी स्थिति बन गई है, जैसे जिसकी ऐसी भावना बन गई है, ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष पूजनीय है।